स्वाभाविक है, आपने जिस चीज की चर्चा किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत बढ़ेगा, बिहार तभी बढ़ पाएगा। और ये पूरा भारत किसानों के ऊपर बेस्ड है। हम आर्थिक स्थिति जो भी हमारी स्थिति सुधरी, लेकिन यदि किसान आगे नहीं आए तो हम सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर विकसित नहीं हो पाएंगे। और ये जो पूरा आपका एक्सपो है, ये मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आपको देता है और इसके टेक्नोलॉजी को उपयोग करके कैसे आपके उत्पादन बढ़े, और जिसकी एक महत्वपूर्ण चिंता आप लोगों ने किया, उचित मूल्य मिले। और दो तीन चीजें आपने स्वयं ही रास्ते बताए। एक कि जो सरकार मिड डे मील हो या लोगों को जो मोदी जी का 5 किलो अनाज मिलता है, या सप्लाई डिपार्टमेंट जो अपने द्वारा लोगों को खाद्यान्न चीजें उपलब्ध कराने का काम करता है, उसके माध्यम से इसको जोड़ा जाए। एकदम ये विचार करने योग्य है। जरूर मैं सरकार में आपकी इस बात को रखूंगा। उचित मूल्य भी मिले और उचित सम्मान भी मिले। देखिए, किसान ही एक ऐसा उद्योग लगाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको अपना मूल्य तय करने का अधिकार नहीं दिया। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खड़ा होता है, उसके पैकेजिंग करके लोग अपनी व्यवस्था से अपना मूल्य तय कर देते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया था, ओपन मार्केट, जो मंडी कंसेप्ट था उसको खत्म करके ओपन मार्केट में टेक्नोलॉजी के तहत इसको लाने का काम किया जाए। लेकिन खैर कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। देखिए, दुनिया है, दुनिया टेक्नोलॉजी से चलता है, और हाथ से चलाया हुआ चीज और टेक्नोलॉजी से चलने वाला चीज। पहले गाय और भैंसा को और बैल को प्रयोग करके खेती होती थी। टेक्नोलॉजी बदला, ट्रैक्टर आया, अब तो ड्रोन से खेती हो रहा है। ड्रोन जो है, ड्रोन से खेती होगी। ड्रोन दीदी बनाने का भी कंसेप्ट नरेंद्र मोदी की सरकार ने। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के खाते में सीधा 2-2 हजार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था किया, कि जिससे कि किसान, जो छोटे किसान हैं, उनको ना बीज की कमी हो, ना खाद की कमी हो, ना पानी की व्यवस्था वो कर सके, इस सारे चीज़ों की चिंता कर सके। लेकिन स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ कि जितने काम होने थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इस काम को हम लोग मिलकर बढ़ाएंगे और बिहार के किसानों की चिंता हम लोग पूरी तरह देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के किसान समृद्ध हो, और किसान के साथ साथ जो मिलर एसोसिएशन है, जब किसान समृद्ध होगा तो ऑटोमेटिक हमारे मिलर सहयोग के लिए खड़े होंगे, तो मिलर भी समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। ये जरूर मैं समझता हूँ। और किसान ही रीढ़ है, कोई गलतफहमी में मत रहे। यदि बिहार समृद्ध हो रहा है तो 80% हिस्सेदारी किसानों की है। किसान का सहयोग होता है, क्योंकि अन्नदाता तो ऐसे भी भगवान के स्वरूप होता है। और किसान, बिना किसानी किए हुए कोई उपाय नहीं है। अब है कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कितना करें, कितना उत्पादन करें और कितने चीज़ों को स्थापित करें। मेरा तो स्वयं का मानना रहा है कि ये जो पूरा टेक्नोलॉजी करा के, कई जगह हम लोग देखते हैं कि बासमती चावल
कितना महंगा बिकता है। और हम लोगों का जो कतरनी है, कहीं सोना चूर्ण है, उसके बाद एक जो है वहाँ आपको मिर्चैया चूड़ा है। तो ये सारे चीज़ों की व्यवस्था इस बिहार में है, इसका ब्रांडिंग नहीं होता है। हमारे कतरनी का ब्रांडिंग नहीं है, हमारे जो चावल है उसके ब्रांडिंग नहीं है। तो हम लोग इस पूरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, हम लोग कैसे अपने किसानों को और समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर आश्वस्त करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, कि आपके किसानों की चिंता, चाहे वो समर्थन मूल्य हो या धान अधिप्राप्ति का मामला हो या बोनस के तौर पर चिंता करना हो, इन सारे चीज़ों पर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से बात कर इस पर जरूर चिंता कराने का काम करूंगा कि बिहार के किसान समृद्ध हो और समृद्धि के साथ बिहार के किसान आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करूंगा। मैं राजू जी और उनके पूरे टीम को बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि आप एक्सपो और सेमिनार का आपने आयोजन किया। और हम लोग भी सोच रहे थे कि एक्सपो किस चीज़ का होगा वहाँ, तो यहाँ जब आकर देखा कि मिलर कैसे मिल बनाए जाते हैं, कहाँ ड्रायर की ज़रूरत है, कहाँ मिल बनाने की कैसी व्यवस्था हो सकती है, और कई ऐसे यूनिट मिले जिन्होंने कहा कि हम एक जगह पर सारे चीज़ों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो सभी लोग बिहार के समृद्धि के लिए आप लोग आए हैं। जो बाहर से जितनी कंपनियां आई है सबका मैं स्वागत करता हूं कि बिहार को आर्थिक रूप से और बिहार के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने के लिए, क्योंकि हम ऐसे बिहार में जहां गंगा के उस पार जो नॉर्थ बिहार है वो तो सिर्फ पानी में ही रहता है, साथ साथ बड़ी नदियां हमारे यहाँ, और दूसरे तरफ जहां सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, चाहे वो जो पूरा शाहाबाद जिसको कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा, या दूसरा जो मुंगेर भागलपुर के इलाके हैं, उस इलाके में धान की उपज ज़्यादा होती है। तो इस सारे चीज़ों को और व्यवस्थित हो सके, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं राजू गुप्ता जी को और पूरी टीम को कि आप लोगों ने चिंता किया। दिनेश गुप्ता जी हैं, कृष्णा जी हैं, और हमारे यहाँ राजीव राय जी हैं, सुनील शाह जी हैं, और कई साथी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में लगे थे। इसी तरह का एक्सपो लगातार लगते रहे, जिससे एग्रीकल्चर बेस जो चीज़ें हैं उसको कैसे स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए, आप सोचिए, खुद भी आपके किसी काम का नहीं था, या तो वेस्टेज था